तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से कैसे निकालते हैं। उससे एक 2/2 ऑर्डर का एक सम भी हमने सॉल्व किया था और हमने 3/3 ऑर्डर का सम सॉल्व करना शुरू किया था, जो हमने हाफ किया था और बाकी का बचा हुआ आज हम करेंगे। तो ये जो ए है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर दिया। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो और उसमें से आपको समझ आएगा। जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया, -32 आया। इसका मतलब इसका ए इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, अभी जाके आगे हम माइनर निकालेंगे। तो मैंने सम फिर से एक बार लिख लिया है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। अभी हमें माइनर्स निकालना है हर एक एलिमेंट का। माइनर्स निकालने के लिए मैंने सम फिर से एक बार लिख दिया है, 156,732 एंड 4, 8, 10। ये मैंने फिर से एक बार लिख दिया और उनकी पोजीशंस भी मैंने लिख दिया है। 1 का पोजीशन है 1, 5 का पोजीशन 1, 6 का पोजीशन है 1, 3। वैसे ही हर एक का पोजीशन आपको आसानी से मिल सकेगा। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर्स हम निकालेंगे सबसे पहले हम 1 का, बट हम 1 नहीं लिखेंगे। 1 के जगह पे हम 1 की पोजीशन लिखेंगे। सो माइनर मतलब M11, इसका मतलब हम 1 का माइनर निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट की मदद हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर। सो हमें इस 1 का माइनर निकालना है ये पोजीशन का। तो यहाँ से स्टैंडिंग और यहाँ से स्लीपिंग हम भूल जाएंगे। तो स्टैंडिंग स्लीपिंग भूल गए तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3, 2, 8, 10। तो उसी को हम माइनर में लिख देंगे, 3, 2, 8, 10। अभी इसका माइनर हम ढूंढेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। 3 10 इज 30, 2 8 इज 16, 30 - 16 गिव्स यू 14। सो आपने पहले नंबर का दैट इज़ 1 का माइनर आपने निकाल लिया है। सिमिलरली आप M12 भी आप निकाल पाओगे, बहुत ही आसान है। सो M12 दैट इज़ हम 5 का माइनर निकालेंगे। तो वही हम करेंगे, वहाँ से स्टैंडिंग और वहाँ से स्लीपिंग हम भूल जाएंगे। स्टैंडिंग और स्लीपिंग अगर आप भूल गए तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7, 2, 4, 8। ये स्टैंडिंग भूल जाओ, ये स्लीपिंग भूल जाओ, तो आपको दिखाई देगा 7, 2, 4, 10। 7, 2, 4, 10 उसे हम लिखाई देंगे। सो 7 10 इज 70, 4 2 इज 8, दोनों के बीच में माइनस। सो 70 - 8 इज 62। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट M13 हम निकालेंगे। M13 दैट इज 6। अब देखो M13 दैट इज 6। सो यहाँ से हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग भूल जाएंगे। जब आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग भूल जाते हो तो आपको रिमेनिंग जो है वो लिखना होगा। स्टैंडिंग स्लीपिंग भूलने के बाद रिमेनिंग बचता है 7, 3, 4, 8। तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 7, 3, 4, 8। सो अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना आपको आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 8 ज़ा 56, 4 3 ज़ा इज 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 44। नेक्स्ट M21। हर एक एलिमेंट का माइनर हमें फाइंड आउट करना है। अभी 2 1 मतलब 7, इसका भी माइनर हमें ढूंढना है। पहले के रो के हमने सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट कर लिए, अभी हम सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट करेंगे। सो 2 1। सो स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग भूल जाएंगे। स्लीपिंग 7 3 2 भूल जाएंगे और 1 7 4 भूल जाएंगे। तो आपको क्या दिखाई देगा, 5 6 8 10। तो उसे हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 इज 50, बीच में सब्ट्रैक्शन, 6 8 इज 48,
सो आंसर इज 2। M21 हो गया तो हम M22 ढूंढेंगे। M22 यहाँ पर M22 देखेंगे तो M22 3 है, तो हम वही करेंगे, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग भूल जाएंगे। 538 और 732 स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग भूल जाएंगे, तो आपको क्या नज़र आएगा, 16410। ध्यान से देखो, स्टैंडिंग और स्लीपिंग अगर आप भूल गए तो आपको 16410 दिखाई देगा, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 into 10 is 10, 6 4 is 24, सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा -14। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ आता है कैसे करना है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे बेसिक ऑफ मैथ्स के वीडियोस को आप देख सकते हो। नेक्स्ट 2 3, ये जो हमारा 2 3 है, ये इसे इसका भी हम माइनर निकालेंगे। सो स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग भूल जाएंगे, 732 6 2 10 भूल जाएंगे, तो आपको क्या दिखाएगा, 1548। उसके हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1548। सो उसका आंसर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 8 is 8, 4 5 is 20, 8 minus 20 is -12। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हमने, अगर आपने देखा तो हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के माइनर निकाल लिए, सिमिलरली सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के माइनर हमने निकाल लिए। अभी हम लास्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके माइनर निकालेंगे, 4 8 एंड 10 का। सो माइनर ऑफ M31, M31 दैट इज़ 431। सो वहाँ से स्टैंडिंग और स्लीपिंग आप भूल जाएंगे, तो आपको नज़र आएगा 5632। तो 5 2 is 10 and 6 3 is 18, so 10 minus 18 is -8। next M32, वही हम करेंगे, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग भूल जाएंगे। 8 जो है वहाँ से स्लीपिंग और वहाँ से स्टैंडिंग भूल जाएंगे, तो 4 8 10 गया, 5 3 8 गया, तो हमें दिखेगा 1672। 1672। So 1 into 2 is 2, 6 7 is 42, 2 minus 42 is -40, sign of the greater number। M33, M33 that is last element 10, इसका माइनर भी निकालेंगे, स्लीपिंग स्टैंडिंग भूल जाएंगे, तो क्या दिखाई देगा आपको, 1573। 1 into 3 is 3, 7 5 is 35, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 minus 35 is -32। तो हमने यहाँ पर हर एक एलिमेंट के माइनर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसको मैंने लिख दिया है। M11 कितना आ रहा है, 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3, मैंने सारे एलिमेंट्स के माइनर्स कितने आते हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी जैसे हमने माइनर्स फाइंड आउट कर लिया, सिमिलर वे में हम को फैक्टर्स भी फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन दी सेम पोजिशंस। सो यहाँ पर हम सबसे पहले को फैक्टर्स में सबसे पहले हम C11 फाइंड करेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ पर अगर आपने देखा तो 1 1 है, तो उसी का ही को फैक्टर हम फाइंड करेंगे, C11 दैट इज़ को फैक्टर ऑफ 1 1। सो यहाँ पर हमेशा -1 आपको लिखना होता है, -1, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उनको आपको ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ 1 + 1 आपको दिखाई देगा 2, और उसको मल्टीप्लाई करना है वही पोजीशन के माइनर से, मतलब 1 1 के ही माइनर से। सो -1 का स्क्वायर इट इज़ 1 इंटू M11, आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14 है,
तो यहाँ पर 14 आएगा। सो 1 इंटू 14 इज़ 14। सो पहला कोफैक्टर आपको मिल गया। सिमिलर वे में आपको सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो उसके बाद आपको मिलेगा C12 दैट इज़ -1। सिमिलर पोजीशंस को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ सेम पोजीशन दैट इज़ 1 2। -1 का क्यूब इज़ -1 इंटू M12 हमारा आता है 62। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 62। सो -1 इंटू 62 इज़ 62। नेक्स्ट हम C13 फाइंड आउट करेंगे। सो -1 1 + 3, इन दोनों पोजीशंस को हम ऐड करेंगे, 1 + 3 इज़ 4 इंटू सेम पोजीशन के माइनर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 ⁻⁴ इज़ 1। मैंने बताया था पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो आंसर +1 आएगा, पावर में अगर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर -1 आएगा। पावर में अगर इवन नंबर आएगा तो आंसर +1, पावर में अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1। इतना भूलना नहीं है आपको। तो ये इवन है इसलिए आंसर में +1 आया, यहाँ पर 3 ऑड है इसलिए आंसर में -1 आया। M13 कितना आ रहा है हमारा 44। सो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 44। सो 1 इंटू 44 इज़ 44। नेक्स्ट C21 -1, 2 + 1 इज़ 3 इंटू माइनर ऑफ 2 1। सो -1 के ऊपर अगर आप देखोगे तो अगेन ऑड है तो यहाँ पर -1 आएगा इंटू M21 हमने फाइंड आउट कर लिया है। M21 इज़ हाउ मच, इट इज़ 2। सो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। सो -1 इंटू 2 इज़ -2। नेक्स्ट C22 -1, यहाँ पर ये जो पोजीशंस है उनको ऐड करेंगे, 2 + 2 इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ सेम पोजीशन दैट इज़ 2 2। सो -1 के ऊपर आप देखोगे तो इवन पावर है इसलिए आंसर 1 आएगा इंटू M22। माइनर ऑफ 2 2 इज़ -14। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -14। 1 इंटू -14 इज़ -14। नेक्स्ट C23 -1, 2 + 3 is 5 multiplied by minor of same element that is 2 3। सो -1 के ऊपर अगर आप देखोगे 5 है वो ऑड है इसलिए आंसर में -1 आएगा इंटू माइनर ऑफ 2 3 इज़ -12। सो यहाँ पर आएगा -12। तो -1 इंटू -12 माइनस माइनस प्लस, इसलिए 1 इंटू 12 12। तो आपने देखा तो हमने अभी तक 1 1 का कोफैक्टर निकाल लिया, 1 2 का निकाल लिया, 1 3 का निकाल लिया, 2 1 2 2 2 3 इन सब का निकाल लिया। अभी बचे हुए हैं 3 1 3 2 3 3, इनका भी हम कोफैक्टर सेम पैटर्न में निकालेंगे। सो कोफैक्टर ऑफ 3 1 अगेन -1, 3 + 1 इज़ 4, इनके पोजीशंस को ऐड करेंगे, 3 + 1 इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ सेम पोजीशन दैट इज़ 3 1। सो इसके ऊपर -1 के पावर में इवन नंबर है इसलिए यहाँ पर 1 आएगा इंटू 3 1। M31 कितना आता है तो -8 आता है, तो यहाँ पर -8, 1 इंटू -8 इज़ -8। नेक्स्ट C33 सॉरी 32 -1, 3 + 2 इज़ 5, इनके पोजीशंस को हम ऐड करेंगे, 3 + 2 इज़ 5 इंटू उन्हीं के ही माइनर से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 से। -1 के ऊपर ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। और M32 सो M32 का माइनर हम देखेंगे, M32 का माइनर है -40, तो यहाँ पर -40 आएगा। सो -1 इंटू -40 माइनस माइनस इज प्लस, 1 इंटू 40 इज 40। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट दैट इज C33। सो -1, 3 + 3 is 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ सेम पोजिशन दैट इज 3 3। यहाँ पर 3 3 है तो यहाँ पर भी 3 3 आएगा, यहाँ पर 3 2 है तो यहाँ पर भी 3 2 आएगा, 3 1 है तो माइनर भी उसी का ही आएगा। एक चीज़ याद रखना, -1 के ऊपर इवन पावर है तो यहाँ पर 1 आएगा इंटू माइनर ऑफ 3 3।
दैट इज़ -32. 1 इंटू -32 इज़ -32. तो मैंने हर एक एलिमेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो हमने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी जैसे हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया है, अभी हम इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में प्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। हम इन सबको मैट्रिक्स में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 1 1 आएगा, सो 1 1 हमारा है 14। नेक्स्ट 1 2 आएगा -62, 1 3 आएगा 44। नेक्स्ट 2 1 आएगा -2, 2 2 -14, 2 3 12। नेक्स्ट 3 1 आएगा -8, 3 2 आएगा 40, 3 3 आएगा -32। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। जैसे हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल दिया, अभी हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना बहुत ही ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे निकालना है आपको। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ईजी है। जो रोज़ है उनको कॉलम वाइज लिखना है आपको, मतलब जो स्लीपिंग है, अभी आपने देखा -14, -62 और 44 स्लीपिंग है, उनको आपको यहाँ पर स्टैंडिंग लिखना है। मतलब 14 -62 44 स्टैंडिंग लिखना है। -2 -14 12 स्टैंडिंग लिखेंगे। -8 40 -32। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी बहुत इजी है, लास्ट स्टेप ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आप कैसे करोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फॉर्मूला है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कुछ भी लिख सकते हो। सो ए इनवर्स कैसे निकाला जाए? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेप में ही हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया था, आप देख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -32 है, तो वो -32 हम लिखेंगे यहाँ पर, इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लास्ट स्टेप में निकाला था ये वाला, तो उसे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। -14 -2 8, -14 -2 8, -62 -8 है, -62 -14 40, 44 12 -32, 44 12 -32। तो ये ए इनवर्स हमें मिल गया। इट इज़ -1 अपॉन -32। आप एक काम कर सकते हो, ये माइनस साइन जो है वो अंदर आप मूव ऑन कर सकते हो। तो कैसे होगा? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 32, तो माइनस अंदर जाके सबका साइन चेंज कर देगा। 14 माइनस है वो प्लस बन जाएगा, 2 माइनस है वो प्लस बन जाएगा, 8 माइनस है वो भी प्लस बन जाएगा, 62 पॉजिटिव, 14 पॉजिटिव, ये 14 पॉजिटिव हो वो -40 बन जाएगा, 44 भी -44 बन जाएगा, 12 भी नेगेटिव बन जाएगा और 32 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये ऐसे हमने 1/32 और वो मैट्रिक्स जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है ए इनवर्स। तो आप एक काम इसमें और कर सकते हो, 32 भी आप अंदर भेज सकते हो, वो सबको जाके डिवाइड करेगा, बट 32 पूरे से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैं उसको अंदर फ्रैक्शन करने से अच्छा है हम वो 32 बाहर ही रखें। ये नंबर अंदर कब भेजना है? जब सारे नंबर्स वो टेबल से डिवाइड होते होंगे तभी आप उसको अंदर भेजोगे। ये 32 अगर आप देखोगे तो ओनली ये 32 से डिवाइड करेगा, बाकी सब जगह फ्रैक्शन होने वाला है, तो उससे अच्छा आप वो फ्रैक्शन बाहर ही रखें। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हम इतना ही करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।